अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नसीम। आज हमने स्टार्ट करनी है पहले चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज। पहले हम 1.1, 1.2 और 1.3 कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने हमारे वो लेक्चर नहीं देखे, हमारे यूट्यूब चैनल नसीम स्टडी 786 पे जाके देख सकते हैं। आज हमने रिव्यू स्टार्ट करनी है और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा ऑब्जेक्टिव का, जिसमें 10 सब्जेक्ट हैं। पहले उसको हल करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्लास है हमारे पास 9th और न्यू मैथ 2025। चैप्टर नंबर हमारा स्टार्ट है 1 और आज है रिव्यू एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, ये ऑब्जेक्टिव है। इन सर्कल करना है आपने 4 आंसर में से एक आंसर को। ये है ऑब्जेक्टिव। पहली ऑब्जेक्टिव है 7 इज डैश, 7 अंडर रूट इज डैश। मतलब वो कहता है ये जो 7 अंडर रूट है ये कौन है, रैशनल है, इरेशनल है, जो भी हो। आपके आंसर आपको 4 दिए जाएंगे। 7 अंडर रूट, अब ये प्राइम नंबर है, उसके ऊपर अंडर रूट है, तो ये आपका इरेशनल नंबर बनेगा। इसका आंसर क्या होगा आपके पास, इरेशनल नंबर। दूसरी ऑब्जेक्टिव है पाई एंड ई इज, पाई एंड ई इज डैश। अब ये भी देखें, पाई और ई हम 1.1 में पढ़ चुके हैं। ये दोनों आपके पास इरेशनल नंबर है। पाई और ई ये भी दोनों क्या हैं, इरेशनल नंबर है। तीसरी ऑब्जेक्टिव, अब तीसरी में कहता है आपके पास इफ एन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इफ एन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन एन इज, एन क्या होगा। अब देखें परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसके अलावा कोई भी हो सकता है, तो वो भी आपका इरेशनल बन जाएगा। चौथी ऑब्जेक्टिव, अब ये क्या है, 3 अंडर रूट मतलब 3 के ऊपर जजर और 5 अंडर 5 के ऊपर भी जजर। ये देखें ये भी आपके प्राइम है, ये भी प्राइम है, दोनों ऐड हो रहे हैं, ये भी इरेशनल हो जाएगा। पांचवी ऑब्जेक्टिव, इसमें क्या कहता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, x इज इक्वल टू x इज कॉल्ड। अब देखें ये दोनों एक दूसरे का अक्स है, मतलब एक ही रुकन है वही उसका अक्स है, तो ये रिफ्लेक्स बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये आपकी बन गई रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब चलते हैं पांचवा। अब छठे में कहता है फॉर ऑल, इसमें आप 3 रुको ना, ए बी एंड सी, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर, देन। अब देन में कहता है ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी। अब देखें इन दोनों में ना बी कॉमन है, तो बी से अप्लाई करेगा, मतलब ये ग्रेटर देन सी बन जाएगा। देन ए ग्रेटर देन सी। अब ऐसी प्रॉपर्टी आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होगी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, 7वां पार्ट। अब 7वें पार्ट में 2 की x मल्टीप्लाई बाई 8 की x इज इक्वल टू 64। अब इसके सबको ना 2 के फैक्टर बनाते हैं। ये 2 की x बन जाएगा और ये 2 की 3 बनेगा, ऊपर x वैसे का वैसे, और ये 2 की आपके पास पावर बन जाएगा। चले बना लेते हैं 64 के 2, और ये 2 की 5 बनता, मतलब ये 2 की 6 बन जाएगा। अब ये दोनों एक जैसे बेस हैं तो इनके पावर ऐड हो जाएंगी, 2 की पावर x प्लस 3x हो जाएगी, बेस सेम रहेगा, और 2 की 6, ये 2 की 4x 6
अब बेस एक दूसरे से कैंसल, 4x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/4। अब काट दें, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 3/2। मतलब ये आपकी ऑब्जेक्टिव नंबर 7 होगी। अब ऑब्जेक्टिव नंबर 8, ऑब्जेक्टिव नंबर 8। अब 8 में कहता है लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, देन ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड इज डैश या इज कॉल्ड डैश प्रॉपर्टी, इज कॉल्ड डैश प्रॉपर्टी। अब देखें a इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू ए। अब ये आपके पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी। पीछे सारी प्रॉपर्टी ना है पड़ी पहले चैप्टर में, ये सिमेट्रिक बन जाएगी आपकी। ऑब्जेक्टिव नंबर 9, 75 अंडर रूट प्लस 27 अंडर रूट। अब 75 के भी फैक्टर बना लेते हैं। 3 से 3 2s are 2 5s are 5 1s are 5 5s are 5 1s are। अब ये बन गया 3 × 5 की 2, इधर ये 3 की 2 और 3 आ जाएगा 27। आपको सबको पता होगा, ये अलग अलग कर दें, 5 का 2 और 3 प्लस 3 की 2 और 3, ये कैंसल, 5 3 अंडर रूट और 3 3 अंडर रूट, ये बन जाएगा 8 3 अंडर। ये ऑब्जेक्टिव नंबर 9 थी। अब ऑब्जेक्टिव नंबर 10, ऑब्जेक्टिव 10 में क्या कहता है 3 प्लस 3 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट। अब कहता है ये रैशनल है या इरेशनल है, सॉरी यहाँ 5 की जगह है। फाइव अंडर रूट, ये भी 5 अंडर रूट। अब ये फार्मूला बना हुआ है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो बना लो इसको। पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का भी स्क्वायर, 3 3 are 9, स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, 5 और 4 इज अ रैशनल नंबर। अब ये आपके पास रैशनल नंबर बन जाएगा। जो आंसर हो उनको लगाते जाए। आंसर मैंने सारे लिख के बता दिए हैं भाई कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे अप्लाई करती है। अब इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये आपके ऑब्जेक्टिव थी क्वेश्चन नंबर 1 में। अब शॉर्ट क्वेश्चन आपके, हाँ जी, अब शुरू करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। इफ a इज इक्वल टू कहता है हमारे पास 3/2, b इज इक्वल टू 5/3, c इज इक्वल टू 7/4। पहले जो में वेरीफाई करना है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू, आगे है आपके पास इसकी दूसरी साइड ए बी प्लस ए सी। अब ये आपकी लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड, इसमें मालूम करते हैं a इंटू बी प्लस सी, वैल्यू पुट कर दे, a की जगह आएगा 3/2 और b की जगह 5/3 प्लस 7/4। अब ये पहले ब्रैकेट हल होगी, ब्रैकेट में दोनों ऐड हो रहे हैं तो इनका एलसीएम ले लें, एलसीएम 12 आ जाएगा और फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बन जाएगा आपका 20 और ये बन जाएगा 21, ये बनेगा 3/2 और ये इन दोनों को ऐड करें तो ये 41/12 बनेगा। इसको काट सकते हैं, 3 1s are 3 4s are, और ये 41/8, 2 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा 8 हो जाएगा। अब आपकी राइट हैंड साइड में ए बी प्लस ए सी कहता है। ए की वैल्यू हमारे पास है 3/2 और b की है 5/3 प्लस a की वैल्यू फिर पुट करेंगे 3/2 और 7/4। अब ये 3 इस 3 से क्या हो जाएगा कैंसल, ये 5/2 बचेगा यहाँ से और ये 21/8। एलसीएम निकालेंगे 8 आएगा। अब 8 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये 20 बन जाएगा और 8 से कैंसल, 21 वैसे का वैसे ये आएगा 41/8। सो दोनों साइडें वेरीफाई हो गई, सो प्रूव्ड। क्या साबित हुआ, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू आ गया ए बी प्लस ए सी। अब ये आपका जुज नंबर 1 था क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इसका दूसरा जुज करते हैं, दूसरा पार्ट।
दूसरे पार्ट में आपको इफ ए इज इक्वल टू 3/2, बी इज इक्वल टू 5/3 और सी इज इक्वल टू 7/4। अब मालूम करना है ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। अब लेफ्ट हैंड साइड में ए प्लस बी इंटू सी, ए की वैल्यू आ जाएगी 3/2 और ये आएगा 5/3, इंटू क्या आ जाएगा आपके पास 7/4। इसका एलसीएम निकाल लें, एलसीएम 6 आ जाएगा और फिर ये दोनों आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 3s are 9 और 5 2s are 10 और ये 7/4, ये बन जाएगा आपका 19/6, 7/4। अब ये कटते नहीं है तो ऊपर वाला से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 133/24। ये आपकी लेफ्ट साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड, ये ए सी प्लस बी सी। अब ए की वैल्यू 3/2 और सी की वैल्यू है हमारे पास 7/4 प्लस बी की वैल्यू 5/3, फिर सी की वैल्यू 7/4। हाँ जी, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा आपका 21/8 प्लस ये 35/12। अब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इसका आपके पास 24 आ जाएगा। 24 एलसीएम आ गया। फिर 8 3s are 24, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 63। अब वो 2 आएगा और ये जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 बन जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड करना है 133/24। सो प्रूव हो गया आपके पास जो आपने आंसर निकाला है दोनों बराबर है। ए प्लस बी इंटू सी, ए सी प्लस बी सी, मतलब दोनों साइड इसकी क्या आ गई, बराबर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब एक पार्ट है उसका एडिशन के लिहाज से और बी पार्ट है उसका मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3, इफ क्या कहता है, ए इज इक्वल टू 4/3, बी इज इक्वल टू 5/2 और सी इज इक्वल टू 7/4। ए इज इक्वल टू 4/3, बी इज इक्वल टू 5/2, 7/3। अब पहली प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन के लिहाज से प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं। अब ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब लेफ्ट साइड ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ए की वैल्यू है हमारे पास 4/3 और बी की वैल्यू 5/2 और 7/4। 4/3 इसका एलसीएम निकालना, एलसीएम 4 आ जाएगा। 4 2s are, ये 10 बन जाएगा और ये 7, 4/3 और ये आएगा 17/4। फिर इसका एलसीएम निकालेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई, ये इससे, 4 4s are 16 और ये आ जाएगा आपका 21, 2 कैरी 5, 51। इन दोनों को जब आपने ऐड करना है तो ये आ जाएगा 67/12। ये आपकी लेफ्ट साइड आ गई, राइट हैंड साइड। ए प्लस बी प्लस सी। अब ए की वैल्यू 4/3, 5/2 प्लस आ जाएगा 7/4। एलसीएम लें, 6 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 8 और 15, 7/4। ये आपके पास बन जाएगा 23/6, 7/4। फिर एलसीएम लें तो ये आपका 12 आ जाएगा। 6 2s are आएगा 12। फिर जब ये से मल्टीप्लाई होगा ये आपका बन जाएगा 46, 3 और 3 को जब 7 से मल्टीप्लाई 21 आ जाएगा और ये आपका 6 और ये 7/12। सो प्रूव क्या हो गया आपके पास, दोनों साइडें बराबर आ गई। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या आ गई आपस में
बराबर। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन, अब a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, लेफ्ट हैंड साइड a इंटू बी सी। अब a की वैल्यू हमारे पास 4/3, फिर b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/2 मल्टीप्लाई बाई 7/4। अब 4/3, अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 35/8 आ जाएगा। फिर काट दें, 4 1s are 4 2s are 35/6। ये पहली लेफ्ट साइड का आंसर है। फिर राइट हैंड साइड ए बी इंटू सी। अब ए की वैल्यू है 4/3 मल्टीप्लाई बाई 5/2, फिर आ जाएगा 7/4। अब फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा आपका 20/6 7/4। अब 5 से 5 1s are 5 5s are, ये 5 को 7 से मल्टीप्लाई, ये 35 और 6 आ जाएगा। सो प्रूव, इसका प्रूव क्या आ गया, ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। अब जुज़ नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में दो पार्ट थे, एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये हो गए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में इज 0 is a rational number, explain। rational number explain। हाँ जी, एक्सप्लेनेशन करते हैं भाई। 0 क्या रैशनल नंबर है? यस यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। ये तो रैशनल नंबर हो गया। अब ये जो 0 है ना, इसको P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं, एक्सप्लेन भी करना है। सो इट कैन बी रिटन इन P/Q फॉर्म वेयर Q नॉट इज इक्वल टू 0। अब बटा भी 0 के बराबर ना हो, सच एस 0/1 0/2 0/3 ETC। मतलब ये इस फॉर्म में लिखा जाता है P/Q की शक्ल में। ये इसकी रीजन थी। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ अ रियल नंबर। स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। अब फॉर ऑल 3 नंबर होंगे, ए बी सी बिलोंग्स टू आर एदर। अब इसमें 3 कंडीशनें होंगी, ए इज इक्वल टू बी, आर ए ग्रेटर देन बी, या आर ए लेस देन बी। अब ये आपके पास एक लाइन में आंसर होगा। स्टेट द ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बराबर भी होगा, बड़ा भी होगा और छोटा भी होगा। ये आपकी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। अब क्वेश्चन नंबर 6, हाँ जी, फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। अब 4 और 5 के दरमियान एवरेज निकालते हैं भाई। क्या आता है? फर्स्ट रैशनल नंबर, फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। अब इन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड 2 पे कर देंगे। 4 + 5/2, ये पहला आ गया 9/2। अब ये जो नंबर है ना, यहाँ पे अप्लाई होगा। ये 4 है फॉर एग्जाम्पल, ये 5 है, यहाँ पे आएगा 9/2।
और यहाँ दो नंबर निकाल सकते हो आप और रैशनल नंबर, 5 और 9/2 और 9/2 और 5 का हम उससे निकालते हैं सेकेंड रैशनल नंबर। सेकेंड रैशनल नंबर बिटवीन 9/2 एंड 5। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। 9/2 प्लस 5, आप डिवाइड को 1/2 मल्टीप्लाई भी लिख सकते हो, इसका बटा 1 है तो एलसीएम निकाल लो, 2 आ जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 9 1 और 9 5 2 10 आ जाएगा, और 1/2 वैसे का वैसे ये आ जाएगा 19/2 मल्टीप्लाई 1/2। अब ये 19/4 आ जाएगा, मतलब ये दूसरा नंबर था। अब लिखेंगे क्या, सो 2 रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5 आर कौन कौन से, 9/2 एंड 19/4। ये पहला रैशनल नंबर था और ये दूसरा रैशनल नंबर है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, उसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है हमारे पास x की पावर 15, y की पावर 35 ओवर z की 20, और इंडेक्स पे कितना है सारे का 5। अब ये पावर 1/5 पहले बन जाएगी, x की 15, y की 35 ओवर z की 20, सारे की पावर 1/5। अब अलग अलग कर दें, x की 15 1/5, y की 35 1/5 ओवर z की 20 1/5। अब इनको काट दें, 5 1 5 3 x की 3 बच गई, 5 1 5 7 y की 7 बच गई, 5 1 5 4 z की क्या बच गई यहाँ पे 4। अब ये जुज नंबर आपका था 1, क्वेश्चन नंबर 7 का। जुज नंबर 2, इसमें कहता है 6 3 की पावर 4 n+2 ओवर 3 की n+1 -3 की n। अब यहाँ देखें 3 की पावर n+2 है तो ये ऐड हो रही है, इसको अलग अलग भी कर सकते हो, 3 की पावर ये n और 3 की पावर ये 2 ओवर, इधर भी अलग अलग कर दें, 3 की पावर n डॉट 3 की पावर 1 -3 की पावर n। ऊपर वाले तो वैसे के वैसे रहने दें, और 3 का स्क्वायर है ये बन जाएगा आपका 9, नीचे 3 की n कॉमन आ जाएगा, यहाँ 3 -1 बच जाएगा, 3 की n से क्या हो गई कैंसल, 6 × 9 ओवर क्या आ जाएगा आपका 2, काट दे, 2 1 2 3 3 × 9 3 9 27। जी आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। उम्मीद है आपको ये लेक्चर हमारा समझ आया होगा। हमने क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव हल किए है, और क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 और 7 सवाल हमने रिव्यू एक्सरसाइज किए हैं। जो बाकी बचे वो इंशाल्लाह कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।